दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 2,52,425 हो गई। मुतासिर अफराद की तादाद 36 लाख से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 69,921, इटली में 29,079, स्पेन में 25,428, बरतानिया में 28,734, फ्रांस में 25,201, बेल्जियम में 7,924 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी। मरने वालों की तादाद 486 तक पहुंच गई। 21,343 अफराद मुतासिर। पंजाब में सबसे ज्यादा 8,103 केसेस रिपोर्ट। सिंध में 7,882, खैबर पख्तूनख्वा में 3,288, बलूचिस्तान में 1,321, गिलगित बल्तिस्तान में 372, इस्लामाबाद में 464 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 71 हो गई। पाकिस्तान ने G20 ममालिक से कर्जों में रिलीफ के लिए बाज़ाबिता दरख्वास्त दे दी। IMF और वर्ल्ड बैंक की गाइडलाइन के अलावा गैर रियायती कर्ज देने के नए मुआहदे नहीं होंगे। दरख्वास्त में हुकूमत ने कर्जों में दरकार रिलीफ का हजम वाज़ेह नहीं किया। पाकिस्तान ने इस इक़दाम से IMF, वर्ल्ड बैंक और पेरिस क्लब को भी आगाह कर दिया। दरख्वास्त कबूल होने पर पाकिस्तान को कर्ज वापसी के लिए 4 साल मिल जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। 9 निकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। इजलास में लॉकडाउन में नरमी या ख़त्म करने पर हतमी मुशावरत की जा रही है। काबीना मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर भी गौर करेगी। काबीना एहसास प्रोग्राम के तहत रिलीफ पैकेज में पेशरफ्त का जायजा लेगी। काबीना छोटा कारोबार के तहत सनती और कमर्शियल बिजली कनेक्शंस में रियायत पर भी बात करेगी। याराने वतन के जरिए 4,000 से ज़ायद पाकिस्तानी डॉक्टर से बात करके अच्छा लगा। आपके ताउन के तासुरात हैरान कुन हैं। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का ट्वीट। बोले हुकूमत आपको हेल्थ सिस्टम सपोर्ट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म से हर सहूलत फराहम करेगी। कोरोना खतरनाक मरज है। इसके पेश नज़र मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। अभी इस पर बुहरान खत्म नहीं हुआ। इसके खिलाफ जंग घर में बैठकर जीतनी है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू। बोले पंजाब की तरह दीगर सूबों में भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट शुरू कर रहे हैं। जब इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा हो, डेथ रेट बढ़ रहा हो, तो आप लॉकडाउन को ईज़ कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात यह है कि लॉकडाउन किया कब है गवर्नमेंट ने? आज तक प्राइम मिनिस्टर की कोई बयान नहीं है कि लॉकडाउन होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि अशरफिया ने लॉकडाउन लगाया है, मैंने नहीं लगाया। अजीब सी मंतक है, अजीब सी सोच है। अल्लाह करम करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी की 27 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने साबिक MD-PSO गैर कानूनी तकर्रुरी केस में नैब को शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ्तारी से रोक दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कोरोना के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म की कोई हिकमत अमली नहीं है। शरह अमवात बढ़ रही हैं, ऐसे में लॉकडाउन में नरमी कैसे की जा सकती है? लाहौर हाईकोर्ट के IT डिपार्टमेंट के एहलकार में कोरोना की तस्दीक के बाद दायरी ब्रांच बंद कर दी गई। अदालत में मैनुअल तरीके से केस दायर किए जाने लगे। चीफ जस्टिस कासिम खान, सीनियर तरीन जज जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस अली बाकर नजफी की अदालतों में डिसइंफेक्शन स्प्रे करवाया जाएगा। कोरोना से हलाक अफराद की तदफीन के लिए अलग कब्रिस्तान की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। फरीकैन से 11 मई को जवाब तलब। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए NDMA ने मुल्क की सरहदों पर करंतना सेंटर्स बनाना शुरू कर दिए। NDMA के मुताबिक ताफ्तान, चमन और तोरखम बॉर्डर पर 1200 कमरों पर मुश्तमिल 3 करंतना सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। प्री फैब्रिकेटेड पोर्टेबल कंटेनर में एक कमरा एक बाथरूम तर्ज पर करंतना सेंटर बनाया जा रहा है।
तोरखम बॉर्डर पर करंटीना सेंटर लोकल इंतजामिया के हवाले कर दिया गया। कोरोना के हेल्थ केयर वर्कर्स पर हमले जारी, मजीद 10 वर्कर्स मुतासिर होने से मुतासिरा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद 519 तक पहुँच गई। वजारत बराए नेशनल हेल्थ एंड एमरजेंसी सर्विस ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बी अमले के 171 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। अब तक तिब्बी अमले के 10 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। टेम्स अस्पताल इस्लामाबाद में कोरोना में मुब्तला होने के बावजूद डॉक्टर कोरोना मरीजों का इलाज करने पर मजबूर। कोरोना से मुतासिर मरीजा डॉक्टर सरवत का वीडियो पैगाम सामने आ गया। डॉक्टर सरवत कहती हैं उनमें भी कोरोना की अलामात पाए जाने के बावजूद अस्पताल ड्यूटी पर बुलाया गया। इससे पहले डॉक्टर में कोरोना सामने आने पर इंतजामिया को MCH सील करने का कहा गया, लेकिन कोई इकदाम ना किए गए। लाहौर में जुज़वी लॉकडाउन बराए नाम शहरी कोरोना के शदीद खतरे में घिर गए। शहरियों ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। सरकारी इदारों में भी हिदायत की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी। नादरा ऑफिस के बाहर एहसास प्रोग्राम की बायोमेट्रिक तस्दीक कराने के लिए आवाम का बेहद रश। समाजी फासलों से मुतालिक लापरवाही का मुजाहरा। सड़कों पर भी हर गुजरते दिन के साथ ट्रैफिक का रश बढ़ने लगा। खुशाम में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की बड़ी तादाद तनख्वाहें लेने बैंक्स में पहुंच गई। मुतादिद जगहों पर बैंक इंतजामिया की जानिब से समाजी फासिला रखने के लिए कोई इंतजाम ना किया गया। बैंक्स के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें दफ़ा 144 की धज्जियां बिखेरने लगीं। बायोमेट्रिक के इस्तेमाल पर पाबंदी के बावजूद फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल भी किया जाने लगा। इंतजामिया खामोश तमाशाई। डिजीज़ जानलेवा नहीं, मगर इसके फैलाव से बचने के लिए एहतियात ज़रूरी है। फर्स्ट, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। सेकेंड, सोशल डिस्टेंसिंग। थर्ड, यूज़ ऑफ मास्क व्हेन आउटसाइड। स्टे सेफ, स्टे होम। मेरे बाबा भी एक डॉक्टर हैं, वो एक फ्रंट लाइन हीरो हैं। प्लीज़ उनको अपनी दुआओं में याद रखें। हाथ धोने हैं, मास्क पहने हैं, सैनिटाइजर यूज़ करना, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम के मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा। दुनिया भर के साइंसदान कोरोना की आलमी वबा के खिलाफ खात्मे के लिए दिन रात तहकीक में मसरूफ। बरतानिया में कोरोना के खुलियों पर हमले से बचाने वाली एंटीबॉडीज़ की शनाख्त कर ली गई। एंटीबॉडीज से इलाज में मदद मिलने का भी इम्कान। साइंसदानों ने नए बनने वाली एंटीबॉडीज़ को 47D11 का नाम दे दिया। ये एंटीबॉडीज़ कोरोना के बैरूनी हिस्से पर मौजूद उभार को प्रोटीन का हदफ बनाती हैं। और नया पाकिस्तान बनाने के संगे मील में ख़वातीन के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ख़वातीन का निहायत अहम किरदार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का सानिया कामरान को सेंट्रल पंजाब शोबा ख़वातीन का सदर बनने पर मुबारकबाद देते हुए पैगाम। बोले, वज़ीर आज़म ने हमेशा ख़वातीन के हुकूक की बात की। वज़ीर आज़म ने साबित किया कि अज़्म मुसम्मम के सामने कोई मुश्किल नहीं रहती।